पूरी दुनिया ने देखा जब डोनाल्ड जे ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका के सबसे बड़े पद की शपथ ली। उनकी जीत ने, जो उनकी अपार लोकप्रियता का प्रमाण है, दुनिया भर में हलचल मचा दी। ट्रंप का पहला कार्यकाल इंटरनेशनल डिप्लोमेसी नॉर्म्स से हटकर रहा। उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति ने कई अलायंसेस पर असर डाला। अब उनकी वापसी के साथ सवाल यह है कि क्या इस बार कुछ अलग होगा? क्या ट्रंप अपने विचारों को नरम करेंगे या अपनी पुरानी नीतियों पर अड़े रहेंगे? दुनिया देख रही है और इस बार दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। ग्लोबल कम्युनिटी सांसें थामे हुए है, ये जानने के लिए उत्सुक है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का रास्ता क्या होगा। इंडिया, एक उभरती हुई ताकत, ट्रंप की जीत के साथ जटिल चुनौतियों और अवसरों का सामना कर रहा है। चाइना पर ट्रंप का सख्त रुख और इंडिया को आर्म्स सेल्स को न्यू दिल्ली में सकारात्मक रूप से देखा जाता है। हालांकि प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज और कड़े वीजा नियमों ने परेशानी खड़ी कर दी है। इंडियन आईटी कंपनीज जो H-1B वीजास पर निर्भर हैं, को काफी नुकसान हुआ है। इंडिया को इन हितों के बीच संतुलन बनाना होगा। अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉमन ग्राउंड तलाशना होगा। इंडिया यूएस के साथ अपने रिश्ते को कैसे संभालता है, इसका असर रीजनल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ पर दूरगामी होगा। इजरायल के लिए ट्रंप का फिर से चुना जाना एक अच्छी खबर है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इजरायल का कट्टर समर्थक रहा है, जिसने जेरूसलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता दी और यूएस एम्बेसी को वहां स्थानांतरित किया। ईरान न्यूक्लियर डील से ट्रंप का हटना इजरायल के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा गया। नेतान्याहू के साथ उनके करीबी संबंधों ने उनकी मिडल ईस्ट नीति को परिभाषित किया है। ट्रंप के वापस आने से इजरायल को निरंतर मजबूत समर्थन की उम्मीद है, जो ईरान को और अलग थलग करेगा और अरब देशों को संबंधों को सामान्य करने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ट्रंप के पीस प्लान की व्यापक आलोचना हुई है। टू स्टेट सॉल्यूशन की संभावना और भी दूर लगती है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में कनाडा एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा है। इस अनिश्चितता का मुख्य कारण दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक और पर्यावरणीय विवाद हैं। ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट एजेंडे ने लंबर और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर ट्रेड डिस्प्यूट्स के साथ द्विपक्षीय संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। कैनेडियन लंबर और डेयरी उद्योगों पर लगाए गए नए टैरिफ्स ने व्यापारिक संबंधों में खटास ला दी है। कैनेडियन स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स ने ओटावा में गुस्सा पैदा किया है। इन टैरिफ्स ने न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी भी पैदा की है। हालांकि यूएसएमसीए ने एनएफ्टा को बदल दिया है, लेकिन यह देखा जाना बाकी है कि ट्रंप कनाडा के साथ व्यापार के लिए कैसा रुख अपनाते हैं। यूएसएमसीए के तहत नए नियम और शर्तें लागू होने के बावजूद व्यापारिक तनाव कम नहीं हुआ है। एनवायरमेंटल पॉलिसी एक और संभावित विवाद का विषय है। पेरिस एग्रीमेंट से ट्रंप का हटना कनाडा के रुख के विपरीत है। ट्रूडो की सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि ट्रंप की नीतियां इसके विपरीत हैं। चुनौतियों के बावजूद कनाडा और यूएस करीबी सहयोगी बने हुए हैं, डिफेंस, सिक्योरिटी और एनर्जी पर सहयोग कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग जारी है, जो उनके संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। ट्रंप के नेतृत्व में संबंधों को मैनेज करने के लिए सावधानीपूर्वक डिप्लोमेसी और कैनेडियन हितों के लिए खड़े होने की आवश्यकता होगी। ट्रूडो की सरकार को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए अमेरिका के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने होंगे। ट्रंप के दोबारा चुने जाने के साथ ही यूएस रशिया संबंध अनिश्चितता के एक नए दौर में प्रवेश कर गए हैं। उनके पहले कार्यकाल में दोनों देशों के बीच संबंधों में कई उतार चढ़ाव देखे गए थे। अब ट्रंप के वापस आने से यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे अपने पिछले रुख को जारी रखेंगे या कुछ नया करेंगे।
पुतिन के लिए ट्रंप की प्रशंसा और संबंधों को बेहतर बनाने की उनकी इच्छा पर संदेह जताया गया है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रशंसा केवल सतही है और इसके पीछे गहरे राजनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं। यूक्रेन और सीरिया में रशियन इंटरफेरेंस और आक्रामक कार्रवाइयों की जांच ने संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। इन क्षेत्रों में रूस की गतिविधियों ने न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाला है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं। ट्रंप का पहला कार्यकाल विरोधाभासी आवेगों से भरा था, जिसमें पुतिन के साथ बैठकों के साथ साथ नए प्रतिबंध और डिप्लोमैटिक एक्सपल्शंस भी शामिल थे। यह विरोधाभास दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच संबंध कितने जटिल और संवेदनशील हैं। ट्रंप के वापस आने के साथ यूएस रशिया संबंधों का भविष्य अस्पष्ट बना हुआ है। क्या वे अपने पहले कार्यकाल की गलतियों से सीखेंगे या फिर से वही रास्ता अपनाएंगे? क्या ट्रंप मेल मिलाप का रास्ता अपनाएंगे या अधिक टकराव वाला रुख अपनाएंगे? यह सवाल न केवल अमेरिका और रूस के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी। इसके जवाबों का ग्लोबल सिक्योरिटी पर बड़ा असर पड़ेगा। अगर दोनों देश सहयोग करते हैं तो यह वैश्विक स्थिरता के लिए अच्छा होगा। एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप तनाव को कम कर सकता है, जबकि एक एडवर्सेरियल रिलेशनशिप एक नए कोल्ड वॉर का कारण बन सकता है। यह देखना बाकी है कि आने वाले समय में यह संबंध किस दिशा में जाएगा। ईरान के लिए ट्रंप का फिर से चुना जाना एक बुरी खबर है। ईरान न्यूक्लियर डील से ट्रंप का हटना और प्रतिबंधों को फिर से लागू करने से ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी का उद्देश्य ईरान को डील पर फिर से बातचीत करने के लिए मजबूर करना है। ईरान ने इसका विरोध किया है, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखा है और यूएस प्रतिबंधों का जवाब दिया है। ट्रंप के दोबारा चुने जाने के साथ गतिरोध जारी रहने की संभावना है। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की आशंका हमेशा बनी रहती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपने दबाव अभियान को जारी रखेगा, जबकि ईरान को 2040 के बाद यूएस नीति में बदलाव की उम्मीद है। एक छोटी सी गलती मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध का कारण बन सकती है। बांग्लादेश को ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अवसरों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यूएस को गारमेंट का एक प्रमुख निर्यातक होने के नाते बांग्लादेश को आर्थिक रूप से लाभ होता है। हालांकि ट्रंप की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज से उसके गारमेंट उद्योग को खतरा हो सकता है। राजनीतिक रूप से बांग्लादेश के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड और लोकतांत्रिक पतन से हटने की आलोचना हुई है। रोहिंग्या रेफ्यूजीज का इलाज भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक चिंता का विषय है। इन मुद्दों के बावजूद यूएस एक प्रमुख डेवलपमेंट पार्टनर बना हुआ है, जो काउंटर टेररिज्म और क्लाइमेट चेंज पर सहयोग कर रहा है। यूएस बांग्लादेश संबंध इस बात पर निर्भर करेगा कि बांग्लादेश यूएस की चिंताओं का समाधान कैसे करता है। ट्रंप के फिर से चुने जाने से दुनिया भर में हलचल मच गई है। उनके नेतृत्व में अमेरिका की नीतियों में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिससे अनिश्चितताएं पैदा हो गई हैं। लोग सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा और यह बदलाव उनके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। उनकी अपरंपरागत फॉरेन पॉलिसी ने गठबंधनों को उलट दिया है। कई देशों के साथ अमेरिका के संबंधों में तनाव बढ़ गया है और भू राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है। यह बदलाव न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। चाइना के साथ ट्रेड वॉर से लेकर जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं, ईरान न्यूक्लियर डील की वापसी तक, जिसने मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा दिया है। ट्रंप का पहला कार्यकाल डिसरप्टिव मूव्स से भरा रहा। उनके फैसलों ने कई बार दुनिया को चौंका दिया है। जैसे ही ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करते हैं, सभी की निगाहें उन पर टिकी हैं। दुनिया सांसें थामे हुए है, यह जानने के लिए कि उनकी फॉरेन पॉलिसी की दिशा क्या होगी, उनकी नीतियां क्या होंगी और वे किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करेंगी। क्या वह कॉमन ग्राउंड तलाशेंगे और गठबंधनों का पुनर्निर्माण करेंगे या पिछली नीतियों पर अड़े रहेंगे? यह सवाल सभी के मन में है। या पिछली नीतियों पर अड़े रहेंगे? यह सवाल सभी के मन में है।
ये सवाल आने वाले वर्षों को परिभाषित करेंगे। दुनिया की दिशा और दशा इन्हीं पर निर्भर करेगी। दांव ऊंचे हैं और दुनिया देख रही है। हर कोई जानना चाहता है कि आगे क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय समुदाय का भाग्य अधर में लटका हुआ है, क्योंकि ट्रंप एक बार फिर सेंटर स्टेज लेते हैं। उनके फैसले और नीतियां आने वाले समय में दुनिया की दिशा तय करेंगी। नवंबर 2024 में ट्रंप की जीत के बाद वो भारत को कनाडा के साथ चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक वजहों से सपोर्ट करेंगे। ये सपोर्ट डिप्लोमेटिक चैनल्स और ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट से दिखेगा जो भारत को फायदा पहुंचाएंगे। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत को चीन को बैलेंस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट एलाई मानती है। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से ग्लोबल अलायंसेस और इकोनॉमिक डायनामिक्स में बड़े बदलाव आने की उम्मीद है। हाई लेवल मीटिंग्स और नेगोशिएशन से इस नए अलायंस को मजबूत किया जाएगा। ये डेवलपमेंट बाकी देशों को भी एक क्लियर मैसेज देती है। यूनाइटेड स्टेट्स अपने एलाइज को मजबूती से बैक करेगा। जैसे जैसे दुनिया का मंच बदल रहा है, वैसे वैसे ट्रंप सरकार और बांग्लादेश की कठपुतली सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के बीच के पेचीदा रिश्तों पर सबकी नजर है। ये रिश्ता काफी चर्चा और अटकलों का विषय रहा है। यूनुस के साथ ट्रंप का व्यवहार रणनीतिक चालों और विवादित फैसलों से भरा रहा है। उनके बीच की हर बातचीत के असर पर राजनयिक हलकों में गहमागहमी है, क्योंकि हर कदम पर बांग्लादेश में क्षेत्रीय स्थिरता और शासन पर पड़ने वाले असर को बारीकी से देखा जा रहा है। हाल की मुलाकातों में ट्रंप ने समर्थन और दबाव का मिला जुला रुख दिखाया है। उनका मकसद बांग्लादेश को अमेरिकी हितों के साथ जोड़े रखना है, साथ ही ऐसे सुधारों के लिए दबाव बनाना है जो इस क्षेत्र को स्थिर कर सकें। आलोचक कहते हैं कि इस रवैये से बांग्लादेश की संप्रभुता को खतरा है, जबकि समर्थकों का दावा है कि ये उग्रवाद पर लगाम लगाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम है। ट्रंप के व्यवहार के राजनीतिक मायने बहुत गहरे हैं। यूनुस के साथ नजदीकी से जुड़कर अमेरिका दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता दिखा रहा है, जो चीन के बढ़ते कदमों का मुकाबला है। हालांकि इससे ये सवाल भी उठता है कि बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में अमेरिका कितना दखल दे रहा है। बांग्लादेश के लिए इसका असर दो तरफा है। एक तरफ एक वैश्विक महाशक्ति का समर्थन उसकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ विदेशी प्रभाव के तहत कठपुतली सरकार होने की धारणा आंतरिक असंतोष को भड़का सकती है और यूनुस की सत्ता पर पकड़ को कमजोर कर सकती है। जैसे जैसे दुनिया देख रही है, ट्रंप और यूनुस के बीच के बदलते रिश्ते निस्संदेह बांग्लादेश के भविष्य और दुनिया के मंच पर उसकी भूमिका को तय करेंगे। सत्ता, प्रभाव और शासन का नाजुक संतुलन दांव पर लगा है, जिसके दूरगामी परिणाम इस क्षेत्र और इससे आगे भी होंगे।